नमस्कार दोस्तों। आज कहानी की श्रृंखला में हम अमृता प्रीतम की कहानियों का संकलन लेके आए हैं। एक एक कहानी बताते जाएंगे और आशा है बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में। हमने पढ़ी है और आपके साथ ही पढ़ेंगे फिर और सुनाएंगे आपको। तो अमृता प्रीतम के बारे में जान लेते हैं कि अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की एक महान लेखिका थी और जिन्होंने पंजाबी और हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य रचा। उनकी कहानियाँ मानवीय भावनाओं, स्त्री जीवन, प्रेम, पीड़ा और विभाजन की त्रासदी को गहराई से प्रस्तुत करती है। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जैसे पिंजर। तो यह अमृता प्रीतम की सबसे प्रसिद्ध कहानी है जिसे बाद में उपन्यास का भी रूप दिया गया और इस पर पिक्चर भी बनी है। और इस कहानी में विभाजन के समय की पीड़ा और महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार को दिखाया गया है। और कहानी पूरो नाम की एक लड़की की है जिसे अगवा कर लिया जाता है और मजबूरन शादी करनी पड़ती है। यह कहानी समाज की परंपराओं और स्त्रियों के संघर्ष को उजागर करती है। स्त्री और पुरुष। इस कहानी में अमृता प्रीतम ने स्त्री और पुरुष के रिश्तों की गहराई और उनके बीच की भावनाओं को उकेरा है। यह कहानी स्त्री के भीतर के द्वंद्व और उनकी स्वतंत्रता की खोज को रेखांकित करती है। धरती, सागर और चीड़। यह कहानी प्रकृति और प्रेम के बीच गहराइयों से जुड़े संबंधों पर आधारित है। इसमें धरती और सागर का प्रतीकात्मक उपयोग किया जाता है जो प्रेम और जुदाई को दर्शाता है। एक थी अनीता, उनकी कहानी है। यह कहानी अनीता नामक एक लड़की की है जो अपने जीवन में समाज की परंपरा और मान्यताओं से टकराती है। कहानी में एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर स्त्री के संघर्ष को दर्शाया गया है। काला गुलाब। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो एक तरफा प्रेम के दर्द और सुंदरता को व्यक्त करती है। काला गुलाब एक प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया है जो प्रेम की गहराई को दर्शाता है। चन्न। इस कहानी में विभाजन के बाद पंजाब की स्थिति और लोगों के मनोभावों को प्रस्तुत किया गया है। कहानी का मुख्य पात्र चन्न समाज की कठोर सच्चाई और व्यक्तिगत अपनी समस्याओं से जूझती है। मेरा पता। यह कहानी लेखिका की आत्मा और जीवन के हर पहलू की खोज पर आधारित है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और समाज से जुड़े सवालों को उठाया है। अगली कहानी है दो औरतें। यह कहानी दो महिलाओं के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं जो प्रेम, स्वतंत्रता और समाज की रूढ़िवादिता के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करती हैं। खाना बदोश। यह कहानी प्रेम, जुदाई और एक अंतहीन खोज पर आधारित है। इसमें लेखिका ने खाना बदोश जीवन शैली का प्रतीकात्मक उपयोग किया है। दिल्ली की गलियां, उनकी अगली कहानी है। इस कहानी में दिल्ली के पुराने और नए परिवेश का वर्णन है। इसमें प्रेम, शहर की संस्कृति और बदलते मूल्यों को दर्शाया गया है। अमृता प्रीतम की कहानी लेखन की विशेषताएं। महिला सशक्तिकरण। उनकी कहानियां स्त्रियों की आवाज़ को बुलंद करती है। प्रेम और पीड़ा। प्रेम, दर्द और जुदाई उनकी कहानियों में केंद्रीय विषय है। विभाजन का प्रभाव। विभाजन की त्रासदी और उससे जुड़े मानवीय संघर्ष उनकी रचनाओं में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। काव्यात्मक शैली। उनकी कहानियों में काव्यात्मकता और गहराई का समावेश होता है। तो अब चलिए इसमें एक कहानी है पिंजर जिसका वर्णन देख लेते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? पिंजर की कहानी जो है वो 1947 के भारत पाक विभाजन के समय की है जब सांप्रदायिक दंगे और सामूहिक हिंसा अपने चरम पर थे। उस समय महिलाओं के अपहरण, बलात्कार और उनके जीवन पर समाज की कठोर धारणाएं आम थी। एक चीज समझ में नहीं आती है मुझे कि घर की और समाज की सबकी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, सबका भार स्त्रियों के ही सिर होता है।
स्त्रियां अच्छे से बिहेव करेंगी तो परिवार का सम्मान बढ़ेगा। स्त्रियां परिवार के अनुसार रहेंगी, स्वच्छंद नहीं होंगी तो परिवार की इज्जत बढ़ेगी। स्त्रियां अगर सामाजिक और पारिवारिक बेड़ियां तोड़कर बाहर निकल जाती हैं तो परिवार का अपमान होता है, परिवार की शिकायत होती है सोसाइटी में। इन सब चीज़ों से अमृता प्रीतम को बहुत परेशानी थी, लेकिन स्त्रीगत सोच जो है, स्त्रीगत सोच में उतार चढ़ाव आते हैं और किसी भी नए परिवेश को स्त्रियां एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसके अनुकूल हो जाती हैं। जो भी स्त्रियां हैं, जो भी लड़कियां हैं, यह देख रही हैं और समझ रही हैं, उन्हें भी महसूस होता होगा कि उन्हें पता है जन्म से कि जहाँ वह हैं वहाँ उन्हें विवाह के बाद नहीं रहना है। लाख पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, लेकिन विवाह जब होता है तो मायका छूटता है उनका और पति के साथ रहती हैं। माता पिता से जितना पहले लगाव, संबंध, लगाव तो होता ही है, लेकिन साथ होता था वह बाद में नहीं रह पाता है। एक साथ रहने का मौका कम आता है। लेकिन नए परिवेश में जबकि अपनी जगह नहीं होती है, पहले पहले जगह बनानी पड़ती है और बहुत ही संघर्ष होता है। लेकिन पता होता है उन्हें कि जहाँ से छोड़कर आए हैं वहाँ वापस जाना मुश्किल है। वहाँ जो जगह खाली हुई है उसमें फिर दूसरे घर की बेटियां आएंगी और उनका वह घर होगा और हमारा जो घर है वही हमारा घर है। वहाँ शायद संघर्ष हो ना हो, लेकिन हमें यहीं रहना है। तो यह जो मानसिकता है और यह जो द्वंद्व है स्त्रियों का, इसको सिर्फ स्त्रियां समझ सकती हैं। पुरुषों को पता नहीं चलता है। पुरुष हमेशा से एक घर के होते हैं और बाहर भी जाते हैं तो अपने घर आते हैं, लेकिन स्त्रियों का दो घर हो जाता है, मायके और ससुराल। साथ ही जहाँ नौकरी करती हैं वहाँ नौकरी के बाद वह प्रथम प्राथमिकता उनकी ससुराल होती है। उसके बाद वह उन्हें समय मिलता है या मौका होता है या आयोजन होता है तो वह मायके जाती हैं। आज के समय में यह इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे तो स्त्रियां पिता के घर में भी रह सकती हैं और पिता के शहर में भी रह सकती हैं, पिता के गांव में भी रह सकती हैं। लेकिन यह पुरानी परंपरा के तौर पर जो कहानियाँ लिखी गई हैं उसी के आधार पर बहुत हद तक अभी भी वही कुछ चल रहा है। विकास हुआ है, स्त्रियों का मानसिक स्तर का विकास हुआ है, उनकी चेतना का विकास हुआ है। वो पढ़ती हैं, लिखती हैं, नौकरी करती हैं और अपना निर्णय स्वयं लेती हैं। लेकिन जो नहीं लेती हैं, जो इस हद तक अपने अपनी आत्मा का विकास, अपनी चेतना का विकास नहीं कर पाई हैं, यह उनके लिए है। उन्हें अपनी चेतना का विकास करना चाहिए ताकि वह अपने निर्णय लेने में सक्षम हो। तो यही कहानी है इसकी पिंजर की। पिंजर में महिला के यह उपन्यास जो है महिला के दृष्टिकोण से समाज, धर्म और परंपराओं का सवाल उठाता है कि